नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, सभी अपनी ऑनलाइन उपस्थिति चाहते हैं और ऑनलाइन उपस्थिति के लिए आपको क्या करना होगा? आपको ऐसे टूल्स और सेवाओं की जरूरत होगी जो आपकी ऑनलाइन उपस्थिति बनाने में मदद करें। अगर आप देखें कि पारंपरिक व्यवसाय कैसे थे, तो ज्यादातर हाई स्ट्रीट की दुकानें कुछ खास इलाकों में थीं। आप कितनी बार मैनचेस्टर से लंदन सिर्फ खरीदारी के लिए जाते हैं? आप कहेंगे मुझे इसमें बहुत पैसे खर्च होते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप कितनी बार कहते हैं ठीक है, मैं देश से बाहर जर्मनी सिर्फ खरीदारी करने जाना चाहता हूं, मेरे पैसे खर्च होते हैं। शायद आपको जूते या पैंक चाहिए। आप कहते हैं नहीं, रहने दो, टिकट खरीदना। इतनी दूर उड़कर या गाड़ी चलाकर जाना, यह सब बहुत ज्यादा है। और हम देखते हैं कि आजकल जिंदगी कितनी व्यस्त हो गई है। लोग 24/7 काम में लगे रहते हैं, क्योंकि अगर आपके पास पैसे कम है तो आपको ज्यादा काम करना पड़ता है। 8 घंटे, 9 घंटे, कुछ लोग तो 12 घंटे की शिफ्ट भी करते हैं। उनके पास असल में खरीदारी के लिए समय ही नहीं होता। जब वे वापस आते हैं तो थक चुके होते हैं। वे केवल इतना ही कर सकते हैं कि ऑनलाइन जाएं, जो चीजें चाहिए उन्हें देखें और फिर खरीद लें। कुछ लोग तो अपने किराने का सामान भी ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं। बहुत से लोग तो अब दोबारा दुकान पर जाना ही छोड़ चुके हैं। तो अब ज्यादातर पारंपरिक व्यवसाय यह देख रहे हैं और सोचते हैं, आखिर उपभोक्ता सच में क्या चाहते? हमारे दुकानों में लोग अब दिख नहीं रहे तो वे जा कहां रहे हैं? उन्होंने जांच पड़ताल शुरू की, रिसर्च करना शुरू किया। वाह, इसका मतलब है कि कोई इन ग्राहकों को अपनी ओर खींच रहा है, क्योंकि अब लोग अपने घर के आराम में बैठकर जो चाहे वह कर सकते हैं। आप जानते हैं, यह तो सिर्फ खरीदारी की बात है। तो फिर रिमोट वर्किंग का क्या? अधिकतर कंपनियों को लगता है, लोगों को लगता है मुझे फिर से बैठना है। अब मुझे काम पर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंपनियां इसे देखकर कहती हैं, जानते हो क्या, हमारे लिए यह सुविधाजनक है कि हम अपने कर्मचारियों को यह लचीलापन दें ताकि वे घर से काम कर सकें, अपने बच्चों और परिवार का ध्यान रख सकें, जबकि वे काम भी कर रहे हो, बजाय इसके कि वे 2.5 घंटे सफर करें और फिर वापस आए। तो हम कहते हैं, ठीक है, थोड़ा लचीला बनते हैं। आपको हफ्ते में 2 दिन ऑफिस आना है, या 1 दिन ऑफिस आना है, या 1 महीना ऑफिस आना है, और बाकी समय आप रिमोटली काम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको रिमोट टूल्स और सेवाओं की जरूरत होगी, और मिस्टर ऐश बोफारा इसी के साथ आ रहे हैं। तो वह बाजार, ग्राहक पक्ष और उद्योग पक्ष, यानी वे कंपनियां जो इन टूल्स और सेवाओं का इस्तेमाल कर रही हैं, उन सब पर नजर रख रहे हैं। हमें इनके व्यवसाय को आसान बनाने के लिए कुछ करना चाहिए, क्योंकि इस व्यवसाय को इनकी जरूरत है। इस माहौल को टूल्स और सेवाओं की जरूरत है ताकि वे व्यवसाय बेहतर कर सकें और न सिर्फ अपने ग्राहकों के लिए बल्कि कर्मचारियों को भी सेवा दे सकें। तुम्हें पता है कि एक लचीलेपन की तरह लचीला तो हम रिमोट की बात करते हैं। इसीलिए हमारे पास क्लाउड बेस्ड टूल्स हैं जो आपके व्यवसाय को बेहतर बनाते हैं, और कम्युनिकेशन टूल्स हैं जिनसे आप कहीं भी बैठकर लोगों की भर्ती कर सकते हैं। क्या हमारे पास वाकई वह सब है इस कंपनी में जो अशबा बना रहे हैं? हाँ, बिल्कुल। क्लाउड बेस्ड टूल्स वहां होंगे ताकि कंपनियों की मदद हो सके, और कम्युनिकेशन टूल्स भी होंगे जो कंपनियों की भर्ती के हिसाब से उनकी सहायता करेंगे, जिससे वे कहीं भी बैठकर, आप जानते हैं, दुनिया भर में भर्ती कर सकें। हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट होगा जो ई कॉमर्स प्रोडक्ट्स और कुछ चीजें मार्केट प्लेस पर बेच सके। हाँ, क्योंकि लोग ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं। इन्हीं चीजों पर मिस्टर आश बोफारा सोच रहे हैं, हम इसे कैसे उपलब्ध कराएं। हम यहां किसी को खत्म करने नहीं आ रहे हैं, वह दूसरे बिजनेस को खत्म करने नहीं आ रहे हैं, बल्कि उन्हें सपोर्ट करने आ रहे हैं। उन्होंने कहा, मैं आपको इन टूल्स और सर्विस से मदद कर सकता हूं ताकि आप अपनी कर्मचारियों और अपने ग्राहकों की जिंदगी सुधार सकें। वे अपने ग्राहकों को अच्छा अनुभव दे सकते हैं। यही है असली बात। और फिर ऑनलाइन मौजूदगी भी निर्णय लेने में मदद करती है। मान लीजिए, ठीक है, मैं आपको ऐसे टूल्स और सर्विस दे सकता हूं जिससे आप जान सकें कि आपके ग्राहक कहां से आ रहे हैं, ताकि आप अपने बिजनेस की रणनीति बना सकें। आप कह सकते हैं, ठीक है, अगर मेरे पास यह टूल है तो मैं क्यों समय बर्बाद करूं उन क्षेत्रों में जाने की कोशिश करके जहां मुझे उतना फायदा नहीं मिलेगा, चाहे वह ग्राहकों या कर्मचारियों के लिहाज से हो।
शायद कोई ऐसा एनालिटिक्स टूल है जो आपकी मदद कर सकता है, जिससे आप डाटा देख सकें, उसका विश्लेषण कर सकें और कह सकें, ठीक है, अब मुझे अपनी बिजनेस रणनीति बदलनी होगी। मिस्टर ऐश बोफारा के दिमाग में यह सब है और यही व्यवसायों को समर्थन देने का तरीका है। अब हमने उस ऑनलाइन उपस्थिति को देखा है, हमें इसकी जरूरत है, तो यह टूल्स और सर्विस ऑनलाइन मदद कर सकती हैं। अब हमें वैश्विक स्तर पर क्यों जाना चाहिए? हम अपने स्थानीय क्षेत्र में ही क्यों ना रहें? अब वैश्विक स्तर पर बात बाजार की है। आप जानते हैं, मैं इसे बिना सीमाओं वाला बाजार कहता हूं। आप जानते हैं, बिना सीमाओं वाला बाजार। आप बैठकर कह सकते हैं, आप जानते हैं, क्या मैं कहीं खरीदारी करना चाहता हूं? क्या मेरे पास कहीं खरीदारी करने की सुविधाएं हैं? हां, ऐसे टूल्स और सेवाएं हैं जो आपको कहीं भी खरीदारी करने में मदद कर सकती हैं। मार्केटप्लेस वही है, बिना सीमाओं वाला बाजार। आप शांति से, आसानी से, बिना किसी झंझट के खरीदारी कर सकते हैं। और फिर मैं वैश्विक प्रतिभा को देखता हूं। आप जानते हैं, बिना सीमाओं वाला बाजार मतलब ऐसा मार्केटप्लेस जहां आप खरीदारी कर सकते, आपके हर काम की सटीक भविष्यवाणी देता है और यह कंपनियों के लिए मददगार है। कंपनियां इसका इस्तेमाल अपनी रणनीति बदलने और चीजें देखने के लिए कर सकती हैं और कह सकती हैं, इतना बड़ा डाटा हो तो क्या करें? हम इस डाटा मॉडल से एआई के साथ चीजों का विश्लेषण करते हैं। अब जानते हैं, यह सारी चीजें ऑटोमेशन के बारे में है। ऑटोमेशन एक ऐसा सहज प्लेटफॉर्म देना जहां लोग इसका इस्तेमाल कर सकें और भाग ले सकें। मिस्टर ऐश मुफारा यह सब बना रहे हैं, और जो कंपनी ऐश बना रहे हैं वह एक सॉफ्टवेयर है, एक ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित है, जो अब जीवन रेखा बन गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और याद रखिए, उन्होंने हमें बताया था, उन्होंने कहा था, अगर जरूरत होगी तो हम बना देंगे, जो भी टूल्स की मांग होगी, टूल्स और सर्विसेज। और जब अब हम टूल्स की बात करते हैं तो हम सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस की बात कर रहे हैं। यह हो सकता है, यह मार्केट प्लेस भी हो सकता है। अगर मुझे मार्केट प्लेस की जरूरत दिखती है, आप जानते हैं, जहां यह उपभोक्ताओं के उद्देश्य को पूरा करेगा जिन्हें इसकी जरूरत है, कंपनी इसे बनाएगी और इसे ग्लोबल मार्केट में लाएगी। अगर मैं देखता हूं कि ठीक है, हमें एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म चाहिए, यह कुछ ऐसा है जिसकी हमें सच में जरूरत है। लोग पढ़ाई करना चाहते हैं, लेकिन वे पढ़ाई के लिए पूर्व से पश्चिम तक यात्रा नहीं करना चाहते। क्या हमारे पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है जहां वे बस जाकर पढ़ाई कर सकें और सर्टिफिकेट भी पा सकें? मैं कहता हूं, वाह, हम यह कर सकते हैं, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा मांग है। क्या होगा, मुझे इससे बनाना चाहिए, क्योंकि यह सॉफ्टवेयर है उनका काम सिर्फ बनाना और बनाना और बनाना है, अगर जरूरत हो तो। क्योंकि याद रखिए, बनाना भी पैसे खर्च करता है, इसमें समय भी लगता है। आप इंजीनियरों को पैसे दे रहे हैं जो वहां बैठकर बना रहे हैं, वे सभी मासिक वेतन पर हैं। मैं ऐसा कुछ क्यों बनाऊं जो बिके ही नहीं, या ऐसा कुछ बनाऊं जिसका कोई उपयोग ही ना हो? तुम देखो, ऐश मांग को देखेंगे और जरूरत को देखेंगे। क्या हमें वाकई इसकी जरूरत है? क्या दुनिया को वाकई इसकी जरूरत है? अगर उन्होंने कहा, वाह, दुनिया को सच में इसकी जरूरत है, तो ऐश आगे बढ़ेंगे और कहेंगे, चलो इसे एक प्रोजेक्ट के रूप में लेते हैं, इसे हकीकत बनाते हैं। तो यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो सकता है, ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म। यह एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हो सकता है, या मार्केट प्लेस, क्योंकि हम इसे ई कॉमर्स कहेंगे। ई कॉमर्स एक ऐसा मार्केट प्लेस है जहां लोग चीजें खरीद और बेच सकते हैं। तो वह बस एक बात मैं यहां साफ करना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि ऐश वह प्लेटफॉर्म बना रहे हैं और फिर आपके लिए वहां प्रोडक्ट रख रहे हैं, या जैसे मैंने कहा, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म या मार्केट प्लेस। तो ऐश वह नहीं है जो कहें, ओ, मेरे पास ये फोन है, मैं इसे बेचूंगा या ये ड्रेस लाऊंगा, क्योंकि कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, अमेजन का अपना अमेजन मार्केट प्लेस है। क्या जेफ बेजोस खुद सारी चीजें बेच रहे हैं? नहीं, यह बस ऐसा है जैसे आपके पास एक बिल्डिंग है और आप उसमें कमरे उनके आकार के हिसाब से किराए पर दे रहे हैं। आपने कहा, मुझे यह फ्लोर चाहिए, इतना हिस्सा चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए 4 बेडरूम का घर, हां, मेरे पास है। आप जो भी करना चाहें, जब तक आप मेरी शर्तों और नियमों का पालन करते हैं, मेरे प्लेटफॉर्म के नियमों और शर्तों का पालन करते हैं, आप जो चाहे बेच सकते हैं।
आखिर में बस इतना है कि आपको उस प्लेटफॉर्म, उस मार्केट प्लेस का इस्तेमाल करने के लिए पैसे दे रहे हैं क्योंकि वह एक आईटी कंपनी है। उन्होंने इसे बनाया है। ऐसा ही ऐश के साथ भी है। ऐश इसे बनाएगा, बाहर रखेगा। आप आकर इसमें भाग लीजिए और जो भी आप करना चाहे उन नियमों और शर्तों के अनुसार इस्तेमाल कीजिए जो आपके लिए तय किए गए हैं। बस इतना ही। और फिर आपके पास अपना बिजनेस है। आप इस कंपनी में अपना बिजनेस बना सकते हैं क्योंकि प्लेटफॉर्म आपके लिए है। उदाहरण के लिए, अगर वे ह्यूमन रिसोर्स टूल बनाते हैं और आपके पास बिजनेस है, मान लीजिए आपके पास मार्केट प्लेस है, तो आप कहेंगे मेरे पास ग्राहक हैं या मेरी ह्यूमन रिसोर्स टीम है जो बिजनेस संभाल रही है, मुझे वह टूल चाहिए। शायद मैं कहूंगा, मिस्टर ऐश, मैं यह टूल सब्सक्राइब करना चाहता हूं। मैं महीने, सालाना या जैसे आप चाहे पेमेंट करना चाहता हूं। यह सॉफ्टवेयर या टूल्स और सेवाएं कंपनियों के लिए हैं। इस कंपनी द्वारा बनाए जाने वाले अधिकांश टूल्स ऐश और उनकी टीम्स जो बनाएंगी वे ज्यादातर बिजनेस उपयोग के लिए होंगे। हालांकि कुछ ऐसे भी होंगे जो आप और मेरे जैसे व्यक्तिगत लोगों के लिए होंगे। हमें नहीं पता, लेकिन अधिकांश बिजनेस उपयोग के लिए ही होंगे। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे माइक्रोसॉफ्ट बनाता है। माइक्रोसॉफ्ट जो बनाता है, अधिकांश हिस्सा बिजनेस के लिए होता है। लेकिन क्या वह अरबती या खरपति नहीं? कितने लोग कहेंगे मैंने माइक्रोसॉफ्ट का डेटाबेस इस्तेमाल किया है, मुझे इसकी जरूरत नहीं, यह सिर्फ बिजनेस के लिए है। क्या मैं डाटा सेंटर इस्तेमाल करूंगा? किस में क्या मैं कभी माइक्रोसॉफ्ट से मैं वही खरीद सकता हूं? अगर मैं एप्लीकेशन या लैपटॉप पचला रहा हूं तो मुझे एंटीवायरस या पैकेज खरीदना होगा ताकि मैं लैपटॉप पर उसे चला सकूं। और देखिए, उनके पास कंपनियों के लिए एंटरप्राइज वर्जन भी है। तो आप देख सकते हैं कि यह कैसे काम करता है। यह आईटी, ग्लोबल आईटी कंपनियां हैं जो सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन बना रही हैं। यहीं पर मिस्टर ऐश भी वैसे ही हैं और शायद उससे भी ऊपर अलग मार्केट को देखते हुए, मार्केट को समझते हुए निर्माण कर रहे हैं। तो ऐश बनाते रहेंगे और फिर पुराने को और बेहतर करेंगे। मान लीजिए, अगर कौन जानता है वो कहेंगे, ठीक है, मैं क्राउड फंडिंग एप्लीकेशन के साथ आ रहा हूं। वो मान लीजिए कि यही पहला